स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RVR क्लासेस मुंगेर में। आज हम आप सबके सामने उत्सर्जन टॉपिक को लेकर के आए हैं और यह उत्सर्जन आगामी मैट्रिक के एग्जाम जो बिहार बोर्ड के हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी यूरोक्रोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ल्यूकोप्लास्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोक्रोम। इसका कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग उसमें मौजूद यूरोक्रोम वर्णक की वजह से होता है और यह वर्णक टूटी फूटी और पुरानी लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से बनता है। आमतौर पर मूत्र का रंग हल्के पीले से लेकर गहरे रंग का होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोक्रोम। अगले प्रश्न की ओर हम सब देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए टैनिन, बी गोंद, सी रेजिन, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि टेनिन, गोंद और रेजिन ये तीनों ही पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। हम कुछ जानकारी इसको देख लेते हैं। इसके बारे में क्या दिया है कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कई तरह के पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, वाष्प, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, कार्बनिक विषाक्त पदार्थ, टैनिन, रेजिन, गोंद इत्यादि। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। कहता है पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन इसमें कोई विशेष उत्सर्जन अंग, तंत्र या तंत्र नहीं होता है। मतलब पौधों में कोई खास अंग नहीं होते हैं जिससे कि उत्सर्जन क्रिया हो। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों, छालों, फलों और बीजों के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डायलाइसेट, ऑप्शन बी डायलाइजर, ऑप्शन सी सेलोफेन, ऑप्शन डी हीमोडायलाइसिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हीमोडायलाइसिस। हम इसको सामान्यतः एक प्रक्रिया द्वारा देख सकते हैं। डायलाइसिस की प्रक्रिया क्या होती है? डायलाइसिस में हमारे शरीर से रक्त को निकाल करके उसको टेम्परेचर चेंज करने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है इस डायलाइजर में, और फिर से इसको हमारे शरीर के तापमान पर ला करके हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे रक्त जब जो अशुद्ध हो जाता है उसको साफ किया जाता है। ये तब किया जाता है जब किसी कारणवश हमारा जो वृक्क है, जो रक्त को छानने का कार्य करता है, वो नहीं कर पाता है, वो रक्त को छानने में असमर्थ हो जाता है, तो ये डायलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त को साफ किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वृक्क में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो मतलब जो वृक्क में जो उत्पादित किया जाता है मूत्र, तो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, यही प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी वृक्काणु, ऑप्शन डी मूत्राशय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूत्राशय। नाम भी देख रहे हैं, मूत्र जोड़ आशय, मतलब जहाँ मूत्र को रखा जाता है या मूत्र जमा होता है। तो हम ये देख सकते हैं, ये है मूत्राशय, जहाँ पे वृक्क से उत्पादित जो भी मूत्र होता है वो इसमें जाके एकत्र हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन में है 96%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2%। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। तो यहाँ क्या क्या दिया है कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा
करीब 2% होती है। और मूत्र में मौजूद अन्य तत्व और उसकी मात्राएं इस प्रकार हैं। पानी है 95%, क्रिएटिनिन है 0.1%, यूरिक एसिड 0.03% और क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो होते हैं वो कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये पानी पाया जाता है। और ये यूरिया का जो मात्रा होता है मानव मूत्र में वो 2% होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2%। अगले प्रश्न को देखते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में कौन सा ये उत्सर्जी पदार्थ इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। पौधों में उत्सर्जन होता है, तो पौधों में उत्सर्जन कहाँ से होता है? ऑप्शन दिया है वातरंध्र से, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगाव से, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि वातरंध्र से भी, पत्तियों से भी और छाल के विलगाव से भी ये उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? ऑप्शन ए है अपोहन के द्वारा, ऑप्शन बी मूत्र के द्वारा, ऑप्शन सी श्वसन के द्वारा, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपोहन। ये अपोहन जो है डायलिसिस का हिंदी रूप है, इसलिए हम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी निलय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं और मैट्रिक एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, डी परिवहन, डी उत्सर्जन, सॉरी सी परिवहन है और डी उत्सर्जन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्सर्जन, क्योंकि ये उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो ये प्रोटोजोआ का फोटो है और ये किस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है? ऑप्शन है परासरण द्वारा, ऑप्शन बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण क्रिया द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से कैसे बाहर आते हैं? तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो यूरिया, यूरिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या होती है, किसके द्वारा बाहर आता है? तो ऑप्शन है श्वसन द्वारा, ऑप्शन बी उत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन डी श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्सर्जन के द्वारा। तो उत्सर्जन के द्वारा यूरिया या यूरिक अम्ल शरीर से बाहर आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? तो वृक्क फोटो भी देख पा रहे हैं। ऑप्शन क्या है? एक जोड़ा, दो जोड़ा, सिर्फ एक या तीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक जोड़ा, क्योंकि ये दायां बायां दोनों तरफ तो पाए जाते हैं वृक्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव मूत्र में होता है मतलब क्या क्या चीज पाया जाता है? तो ऑप्शन में ए है जल, बी यूरिया, सी सोडियम क्लोराइड और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी चीज मूत्र में पाया जाता है। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज पाया जाता है। दिया है मुख्य रूप से जो अवयव पाए जाते हैं उसमें पानी होता है जिसकी मात्रा लगभग 91 से 96% होता है। फिर यूरिया
जो कहता है समुद्र में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ का सबसे बड़ा घटक है। ये कुल ठोस पदार्थ का 50% से ज्यादा होता है। अगला है सोडियम क्लोराइड, यूरोक्रोम रंजक, यूरिक एसिड। तो ये सभी चीज जो होते हैं ये सभी हैं जो कि मानव मूत्र के मुख्य अवयव हैं। अतः इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जल भी इसमें पाए जाते हैं, यूरिया भी पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा कितनी है होती है? ऑप्शन ए है 2 mg, ऑप्शन बी 3 mg, ऑप्शन सी 10 mg और ऑप्शन डी 30 mg। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 mg। अगले प्रश्न को देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस में, ऑप्शन बी हेनले का चाप में, ऑप्शन सी समीपस्थ कुंडलित नलिका में, ऑप्शन डी दूरस्थ कुंडलित नलिका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस में। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क, वृक्ष लिखा गया है, ये वृक्क, एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है उत्सर्जन बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन क्रिया शुरू हो जाएगी, ऑप्शन सी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो मानव में 2 वृक्क होता है, लेकिन अगर किसी कारण बस एक वृक्क काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वृक्क काम करना चालू कर देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है कीट, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी पक्षी। तो इस प्रश्न का जवाब तो बहुत आसान है, ऑप्शन सी अमीबा। और हम सभी जानते हैं अमीबा कोई निश्चित आकार होता नहीं है और ये एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए इसका कोई खास उत्सर्जी अंग भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी से इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हेनले का चाप पाई जाती है कहाँ? ये हेनले का चाप कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है वृक्क धमनी में, ऑप्शन बी वृक्क शिरा में, ऑप्शन सी मूत्राशय में, ऑप्शन डी नेफ्रॉन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नेफ्रॉन। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बोमेन संपुट, ऑप्शन बी हेनले का चाप, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी मैकपिलियन कोब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोमेन संपुट। अगले प्रश्न को देखते हैं। वृक्क का आकार होता है तो वृक्क का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए सेम के बीज के समान, ऑप्शन बी तिकोना, ऑप्शन सी आकारहीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेम के बीज के समान। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जन करता है। तो 24 घंटे में एक समान वयस्क जो होता है वो लगभग कितने मात्रा में मूत्र का विसर्जन करता है? तो ऑप्शन है 1.2 लीटर, ऑप्शन बी 2.5 लीटर, ऑप्शन सी 3.0 लीटर, ऑप्शन डी 1.8 लीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1.8 लीटर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।